ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ जंग में पुलिस की कार्रवाई तेज। पुलवामा में एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 अफराद की मिल्कियत को पुलिस ने किया अटैच। भारत मालदीव कंट्रोवर्सी पर बोले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कहा दोनों ममालिक के दरमियान तनाजे का वजह नहीं है मालूम। चीन की तरफ से भारत को घेरने का किया दावा। और वादी कश्मीर में ट्रांसपोर्टर की कॉल का रहा मिला जुला असर। शुमाल और जनूबी कश्मीर में कुछ एक मकामात पर रहा हड़ताल, बेशतर मकामात पर ट्रैफिक था रवा दवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज एट 6। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। न्यूज एट 6 पे मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले न्यूज एट 6 की शुरुआत पुलवामा इलाके से करते हैं। पुलवामा इलाके में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की जंग लगातार जारी है और आज इस कार्रवाई के तहत पुलवामा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत करीमाबाद और डलीपुरा पुलवामा इलाके में 2 मंशियात फरोशों की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है। आपको बताते चले कि यह कार्रवाई पुलिस की जानिब से यहां पर की गई है। दरअसल दोनों अफराद पर यह इल्जाम है कि वो मंशियात का कारोबार कर रहे हैं या मंशियात के कारोबार में मुलविस हैं, जिसके पेश नजर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है और पहले की तरह आज भी पुलिस ने यहां इनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया है। दरअसल करीमाबाद में फिरोज अहमद राहतर नामी शख्स का 2 मंजिला मकान उससे अटैच किया गया है और साथ ही साथ डलीपुरा पुलवामा में मोहम्मद मकबूल भट्ट नामी शख्स का 2 मंजिला मकान और 2 दुकानें पुलिस की जानिब से जब्त की गई है। देखो मंशियात के खिलाफ जो पुलिस की कार्रवाई है वो बदस्तूर जारी है। हमने अभी देखा जो पुलवामा पुलिस है उन्होंने 2 मंशियात फरोश की जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया है। आप जैसे अभी जो पुलिस है डलीपुरा इलाके में एक प्रॉपर्टी को अटैच करने वाले हैं और साथ ही में अभी पहले भी जो हमने देखा कि करीमाबाद के अंदर जो एक मंशियात फरोश है उसकी भी जो प्रॉपर्टी है 2 मंजिला इमारत जो एक घर है उसको भी अटैच किया गया है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है एक ड्रग के खिलाफ। तो जो ये प्रॉपर्टी है जो ये अटैच की गई है ये अभी दोनों जो है ज़ेर हिरासत में है और जो मज़ीद जो कार्रवाई है वो पुलिस अंजाम फिलहाल दी जा रही है। इसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई काफी तेज है और हर एंगल को देखा जाता है। हालांकि जिन अफराद की प्रॉपर्टी को आज यहां पर मुंसलिक किया गया है, माना जा रहा है जैसे कि हमारे नुमाइंदे ने इस हवाले से कहा है कि दोनों अफराद अभी पाबंद सलासिल है, ज़ेर हिरासत है। अगली खबर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जिक्र करते हैं, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान काफी अहमियत का हामिल बयान है। उन्होंने कहा कि मालदीव और भारत के दरमियान जो कंट्रोवर्सी है, मुझे मालूम नहीं कि इनके पीछे क्या है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये भी कहते हैं मैं कभी मालदीव गया ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस हमारे आस पड़ोस में बढ़ा रहा है। जितने भी हमारे ममालिक हैं, चाहे नेपाल से लेकर पाकिस्तान तक या दूसरे ममालिक हो, उनका कहना है कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। चाइना न सिर्फ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, बल्कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये भी कहते हैं कि चाइना ने भारत को घेर रखा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ कहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैं क्योंकि मालदीव जानता नहीं हूँ, मैं कभी गया नहीं हूँ। हिंदुस्तान हर वक्त मालदीव की मदद में गया। मैं जानता हूँ जब वहाँ पे वो शैतान आए थे जिनने कब्जा करने की कोशिश की थी, आप सबको याद होगा, तब कौन गया उनको बचाने के लिए? भारत की फौज गई और जो ही उनको उन बदमाशों को निकाल दिया, भारत की फौज वापस आ गई। यानी कि उन्होंने ज़मीन पे कब्जा किया, उन्होंने कहा हमने अपना काम कर दिया, अब वापस जा रहे हैं। आज जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आती ये क्यों हो रही है, क्या वजह है? क्या इस वजह से है क्योंकि भारत में जो
अब नफरतें पैदा हो रही हैं हिंदू और मुसलमानों में, क्या ये वजह हो सकती है? मैं नहीं जानता। मैं मालदीव गया नहीं हूँ, ये समझता हूँ कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री जो हमारी है वही इसका बता सकती है देश को कि वजह क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है। चाइना का लगता है। देखिए, चाइना का इन्फ्लुएंस तो हर जगह बढ़ रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस वहीं नहीं बढ़ रहा है, आपके नेपाल में बढ़ रहा है जो हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान में तो पहले से ही है, बांग्लादेश में भी बढ़ रहा है। चाइना ने हमें घेर रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर भारत कोशिश कर रहा है कि चाइना से बातचीत से मामला हल किया जाए, और ये तभी होगा जब वो भी इसका रिस्पांस अच्छा दें। और भारत और चीन जो है वो दोस्ती में जैसे पहले थे। आपको याद होगा जब पंचशील बना था नेहरू के वक्त में, उसमें चो एन लाई थे जो एक सतून थे। मगर फिर जब वो वॉर हो गई, वो 60 की या 61 की, तो उसने फिर हमारे धाड़ें डाल दी। मगर हम उम्मीद करते हैं कि ये धाड़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी, और चीन और हिंदुस्तान फिर से, जिस तरह हम मेडिकल कॉलेज में नारे मारते जब चो एन लाई आता था, हिंदी चीनी भाई भाई, क्या फिर से वो माहौल पैदा हो जाए, उस भाई भाई का मामला चले और हम लोग आगे बढ़ सकें। देखिए, नाज़रीन, आज ट्रांसपोर्टर की एक विंग की जानिब से एहतजाज की कॉल, यानी हड़ताल की कॉल दी गई थी, और इस कॉल का आज शुमाल और जनूब के अंदर, यानी शुमाली कश्मीर और जनूबी कश्मीर के कुछ हिस्सों के अंदर खासा असर रहा। लेकिन वादी के बेशतर इलाकों में आज ट्रांसपोर्ट रमा दमा था। इस हवाले से जहां ड्राइवर्स अपनी मांग कर रहे हैं कि जो हिट एंड रन कानून बनाए गए हैं उसे फौरन से पेशतर वापस लिया जाए, और इस हवाले से उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी एक बार फिर से अपने फैसले पर नजरसानी करने की अपील की है। वहीं पर आज के इस हड़ताल से आम लोगों को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं बेसिकली टंगडार करना का रहने वाला हूँ, मैं भी एक ड्राइवर हूँ। तो आज हमारी हड़ताल है क्योंकि चेयरमैन साहब ने कॉल दी थी 2 दिन हड़ताल की, तो इसलिए आज हम हड़ताल पे हैं। क्योंकि ये जो काला कानून सरकार ने हमारी ये लाई, ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। क्योंकि हमारी ऑलरेडी कम से कम हमारी सैलरी जो है वो 5000 होती है, और 5000 में हम अपना घर भी नहीं चला सकते। तो कैसे हम इतना बड़ा जो इनिशिएटिव सरकार ने लिया हमारे लिए, हम इसको सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो हमारी अपील रहेगी, और आज हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा पूरा बंद है, हम हड़ताल पे हैं 2 दिन के लिए, और हमारी सरकार से और एलजी इंतजामिया से भी अपील रहेगी कि ये कानून जो है इसको वापस लिया जाए। राजपुर मोहम्मद मुजफ्फर खान नाव श्रीनगर गसन गाड़ी का हड़ताल प्रॉब्लम क्या है सब वारिया राजपुर पर किस पर राजपुर पर आए अकिस गाड़ मज, मगर सीट की फिर वापस पैदल आए तो को रोड वोड वो ये जरूरी श्रीनगर गसन अस्पताल। अहन आ परेशान अस्पताल मज बेमार प्रार तो वोत चलो, जहां एक तरफ आज इस हड़ताल का मिलाजुला असर देखने को मिला, वहीं पर आज दूसरी एसोसिएशन जो है ट्रांसपोर्ट वेलफेयर, जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। उन्होंने कहा कि हम इस हड़ताल के साथ नहीं थे, बल्कि हम मरकजी स्तर पर जिस तंजीम ने मरकजी सरकार के साथ बात की है, और उन्हें जब ये एश्योरेंस मिली है कि इस कानून को हॉल्ट पे रखा गया है, तब से हमने एहतजाज नहीं किया है। करने के लिए हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के दिए गए कॉल की हिमायत में आए थे गुज़श्ता दिनों। लेकिन जब उनकी हुकूमत हिंद के नुमाइंदों के साथ बात हुई थी, जब गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे उनके साथ हमारे नुमाइंदों की बात, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, ट्रांसपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव है, उनके साथ बात हुई थी, जिसमें यह तय पाया गया था इस कानून को फिलहाल होल्ड पे रखा गया था। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने के लिए बाद में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है, जिसके रूह से यह कहा गया कि हम इसकी धारा 106(2) को तब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे
जब तक हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी के नुमाइंदों के साथ बात नहीं करेंगे। इस सिलसिले में कल की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई थी कि हमने अपने ड्राइवरों, अपने ऑनरों जो हमारे साथ वाबस्ता है ऑल जेएंड के ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ, जो हमारा जम्मू डिवीजन भी, जिसके साथ हमारा जम्मू डिवीजन भी है, उनके साथ सलाह मशवरा करके हमने फैसला लिया था कि 8 और 9 को कोई हड़ताल नहीं होगी। उसमें मुतफिका तौर हमने ये फैसला लिया था। आज आप देखेंगे कि अभी मामूल के मुताबिक हमारी गाड़ियां हर रूट पे रवा दवा है, हमारी गाड़ियां चल रही है। और कुछ दिनों से ये शिकायतें आ रही थी कि श्रीनगर के जो ललदेद हॉस्पिटल है, जो जनानों के लिए मखसूस हॉस्पिटल है, कहा जा रहा था कि यहाँ बेसिक फैसिलिटीज की कमी है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे ने आज मुतलका हॉस्पिटल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर मुजफ्फर जान, उनके साथ बात की है और उनके साथ ये मामला उठाया। तो वहां पर उन्होंने कहा कि एलडी अस्पताल में अभी किसी चीज की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर मुजफ्फर जान ने यह भी कहा कि कोई मेडिकल शॉर्टेज नहीं है, जो चीजें यहां खत्म हो जाती है उससे खत्म होने से पहले ही दूसरी कंसाइनमेंट का इंतजाम किया जाता है। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी कमी नहीं है कि जिससे पेशेंट केयर में कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम जो है वो यहां पर आ जाए। डॉक्टर मुजफ्फर जान ने यह भी कहा कि जो यहां बच्चे पैदा होते हैं और उसके बाद जब उन्हें घर रवाना किया जाता है तो घर में ऐसे बच्चों का केयर करना बहुत जरूरी भी है। मैंने 23 दिसंबर को ज्वाइन किया यहाँ पर, इसी साल 2 हफ्ते पहले। तो मैंने जब राउंड किया यहाँ पर पहले दिन, एज सच मुझे एक्यूटली कोई शॉर्टेज नहीं लगी है। किसी सेक्शन से मुझे ना कोई रिक्वेशन उतनी आई है कि हमारे पास कोई चीज है नहीं जिससे पेशेंट केयर सफर हो रहा है। एज सच अब टाइम के साथ साथ चीजें खत्म हो जाती हैं, वो हम एंटिसिपेट पहले ही करते हैं। मैंने हर एक सेक्शन को डायरेक्शन दी हुई है, मुझे 10 दिन 15 दिन या महीना पहले ही बताया करो कि ये ड्रग खत्म होने वाला है, ये चीज खराब होने वाली है। वो पहले ही एंटिसिपेट करके, जो मैंने अभी तक सीखा है, SMH में काम किया है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में काम किया है, अब मुझे 5 साल हो गए एडमिनिस्ट्रेशन में एज ए डिप्टी MS। हम पहले ही एंटिसिपेट करते हैं क्या चीज खत्म होने वाली, वो हम पहले ही प्रोक्योर करते हैं। तो एज सच कोई चीज, किसी चीज की कमी नहीं है क्या जिससे पेशेंट केयर सफर हो रहा है। हॉस्टल में उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है बच्चों को हीटिंग के लिहाज से। लेकिन अब जब बच्चे घर लेके जाते हैं वहां पर उनको वार्म टेम्परेचर में रखना चाहिए। अब उतना ज्यादा वार्म भी नहीं कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाए। मैंने देखे बहुत सारे बच्चों को ये ज्यादा कपड़े लगा के फिर डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो फिर बीमार पड़ जाते हैं। माँ की जो मिल्क फीडिंग होती है वो कंपनसेट नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चे और कुछ पीते नहीं है, उनको सिर्फ माँ का दूध ही मिलता है। उनको ज्यादा कपड़े पहनने से डिहाइड्रेशन हो जाए। एक मतलब मेंटेन करना है कि माँ को। नाज़रीन, एक तरफ सरकार खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए बुलंदबांग दावे कर रहे हैं और दूसरी जानिब वादी कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बच्चे या नौजवान खेल कूद में हिस्सा लेना चाहते हैं, इन सरगर्मियों में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन खेल के बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसी तरह की शिकायत आज स्पोर्ट्स स्टेडियम त्राल के अंदर, जो स्पोर्ट्स ग्राउंड बजवनी स्पोर्ट्स ग्राउंड त्राल है, वहां पर इस फील्ड की या इस ग्राउंड की लेवलिंग न होने की वजह से मकामी खिलाड़ी काफी नाराज हैं और खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी खिलाड़ियों के मुताबिक पिछले कई बरसों से त्राल इलाके में खेल सरगर्मियां काफी बढ़ रही हैं, जो कि एक खुशआइंद बात है। ताहम जमीनी स्तर पर खेल कूद के बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी से खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। सर, पहली बात यह है कि यहाँ पे टर्फ नहीं है। आप एक बार नज़र मारे वहाँ की, आप नज़र मारे यहाँ पे ये है कि मतलब पत्थर हर जगह है बिल्कुल भी। अगर यहाँ पे टर्फ होती मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा होता। और यहाँ पे ये नहीं लगे, हमें कुछ भी नहीं लगा है, ना फेंसिंग लगी है, ना गोल पोस्ट लगे, हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं लगा हुआ है। हम यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर पाते। ऐसा कोच मैं जब बच्चों को यहाँ, मैं डरता हूँ यहाँ पे बच्चों को लाने के लिए, क्योंकि कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ऐसी एजुकेट फैसिलिटी ऐसी हो कि जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर पाए, वो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे है। हमारी अपील ये है कि जब यहाँ पे हमें
एक तो ये टर्फ दी जाए और गोल पोस्ट, और थोड़ा सा मतलब सेफ्टी का ध्यान रखा जाए कि यहाँ पे ये पत्थर वत्थर ग्राउंड में वो हटाई जाए, और जो भी इन्वेस्टमेंट होती है हम चाहते हैं कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड। नाज़रीन, सरकार की जानब से बड़े बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ऐसे लोगों को जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपने यूनिट खोलना चाहती हैं, रोजगार खुद भी कमाते हैं और दूसरों के लिए कि रोजगार के मौके पैदा करते हैं, सरकार ये दावा करती है कि उनके लिए कई सारी स्कीमें हैं जिनका फायदा उन तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन बड़गाम के अंदर आज कुछ नौजवानों ने, जो खुद यूनिट होल्डर्स हैं, उन्होंने KVIB के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि खादियान विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड जो है उनकी जानिब से 3 साल गुजरने के बावजूद भी उन्हें सब्सिडी फराहम नहीं की गई है। उनका कहना है कि सिर्फ बड़गाम के लिए यह सब्सिडी बंद रखी गई है, जिसकी वजह से इन यूनिट होल्डर्स को काफी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। ये यूनिट होल्डर्स कहते हैं कि इस आशा के साथ कि सरकार हमें मावनत करेगी, लेकिन सरकार हमें इतना ड्रैग करेगी ये हमने कभी सोचा नहीं था। जनाब अस गई आज लगभग 3.5 वरी प्लस गई लोन कड़मित KVIB तहत, तो अस कोर तमाम फॉर्मेलिटी वोन बैंक वाले KVIB तम कर पूर जनाब, सो फॉर्मेलिटी कर बिल्कुल पूर, तुम हेकू पान ते डॉक्यूमेंट्स चेक कर तम पूर कर कहें। तो वन सन ये मुतालबा कि पोर्टल बंद, अस सब्सिडी दिवान कहें, सठा कोशिश करे बैंक थक वन यह गरीबन बिल्कुल सफर करनान तो इंटरेस्ट दिवान बैंकस, मगर कहीं यह आवाज अत पे वथान। वनकस गई मजबूर ये मीडिया अन्न खतर कि सन आवाज वो उम्मीद बस तुंदे जरिए मा वात DC सोबस तम, अम ब्रोह गए DC सोबस निश। तो नाज़रीन, ये था आज का News@6। अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।